हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता जानकी राजा की आज्ञा और कैकेयी माता के द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मर्यादित रूप से रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवंत रखने के लिए पूर्ण मान सम्मान के साथ और मानव चेतना को जगाने की प्रेरणा स्रोत के रूप में भगवान राम ने किस प्रकार से किसी प्रकार के अंतर विरोध के परिणाम स्वरूप एक ओर जहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर बन जाने का निर्णय अविलंब बना, क्योंकि लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए और देवताओं के द्वारा मंथन करने के बाद माँ सरस्वती ने जिस प्रकार से कैकेयी की दासी मंथरा के हृदय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कैकेयी के चित्त को बदलने का प्रयास करके देवताओं की मन अनुकूल भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास अनिवार्य समझते हुए हृदय परिवर्तन की जो रूपरेखा बनाई गई, उसी के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने भगवान राम की लीलाओं को तुलसीदास जी ने इस प्रकार से चित्रित किया है, जो मानव चेतना को जगाने में एक अप्रतिम मानवता का संदेश आज के कलयुग में जिसकी अत्यंत आवश्यकता है और जिसे मानव चेतना में रामचरितमानस के प्रति अथाह प्रेम और उद्गार के भावनाओं का संचय होता है। तो यद्यपि राजा दशरथ पूर्ण प्रतापी थे, संकल्पित थे, मर्यादित थे, लेकिन तीन रानियों के परिणाम स्वरूप कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों के परिणाम स्वरूप वह धर्म संकट के जाल में फंस गए। एक ओर जहाँ पुत्र मोह की आशंकाएं उनको व्यथित कर रही थी, वहीं दूसरी ओर रघुकुल की मर्यादा को पूर्ण करने के भाव थे, क्योंकि रघुकुल की रीति और मर्यादाओं से बिल्कुल ही भिन्न है। चाहे प्राण चले जाएं, पर जो मुंह से जो वचन बोले जाते हैं, उन वचनों के लिए प्रतिबद्ध रहना, उन वचनों को सार्थकता देना, उनको सकारात्मकता देना और उनको परिपूर्ण को करना रघुकुल की रीति और मर्यादा में पूर्ण रूप से विराजमान थे। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, तब लक्ष्मण और सीता जी के अनेकों अनुग्रह के परिणाम स्वरूप, याचना के परिणाम स्वरूप, माता पिता के आशीर्वाद से बिना राम के सीता का जीवन नहीं है, और लक्ष्मण जो भगवान राम की परछाई के समान है, वह उनके लिए गुरु, माता पिता, प्रजा सब राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जानी, तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहि व्यापति विधवा सूला। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरो रह पातक हारी। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तौरताव बड़वा नहीं, जा सके। तो इन्हीं चौपाइयों के परिणाम स्वरूप भगवान राम के इस प्रकार के त्याग और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप रानी कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान के
से प्रभावित होकर भगवान राम ने कैकेयी माता को किसी प्रकार के, यद्यपि कैकेयी माता के अंतःकरण में भौतिक सुखों की अपेक्षाएं थीं और भरत को राज सिंहासन देना चाहती थी, सुख भोगों की पराकाष्ठा थी, मंथरा ने इस प्रकार का हृदय परिवर्तन उनका किया था, लेकिन उसके परिणाम कुछ अलग ही होते हैं। भगवान राम को हो ही सोई जो राम रज राखा, कोकरी तरक बढ़ाओ ही सागा। भगवान राम को यही चीज़ चाहिए था, इसलिए राजा दशरथ के वहाँ उन्होंने मानव रूप में अवतरण दिया। तब भगवान राम जब माता पिता के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप सब प्रजाजनों के दुहाई यानी के आशीर्वाद से, उनकी वंदना से भगवान राम जब अयोध्या से वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और सीता माता और लक्ष्मण उनके साथ होते हैं, राजा उनका अंतिम दर्शन करते हैं और उनको एक जगह खड़ा हो करके, यानी जिस समान स्वरूप इस भगवान के स्वरूप को का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और इसी संबंध में सुमंत्र जो उनके मंत्री हैं, मंत्री को भगवान राम लक्ष्मण सीता को भेजने के लिए, उनके रास्ते में जाने के लिए एक सहायक के रूप में भेजते हैं और उनको अनेकों सीख देते हैं और सीता जी को लौटाने के लिए वचनबद्ध करते हैं। भगवान राम जब वन की तरफ जाते हैं तो माँ तो सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन, अंततो गत्वा यही कहते हैं कि 12 बार जोर जुग पानी। भगवान राम के अंतःकरण में केवल एक चीज़ घर कर रही थी, उसी का उनको दुख था। यद्यपि वन का मार्ग बड़ा ही दुर्गम था, कठिन था, भयावह था, लेकिन उनको अपने वन के मार्ग की उतनी चिंता नहीं थी जितने अपने माता पिता और प्रजा की थी। तब वह बार बार प्रजा यानी अयोध्या के लोगों को विनती करते हैं, लोगों से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, बार बार जोरी जुग पानी, यानी श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं, मधुर वाणी है, अमूल है, जो कोई बोले जान हे तराजू तोल के तब मुख बाहर। तो भगवान राम धीरता के स्वरूप थे, उनकी वाणी में अमृत, जिस प्रकार अमृत घुला हुआ होता है वैसी उनकी वाणी को बोलने में लगता था कि ये और बोले। तो वह सभी से कहते हैं मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा अयोध्या में जो चेष्टा से अपने मनोकामना से महाराज को सुखी रखेगा। अगर माता पिता सुखी रहेंगे और पिताजी अगर सुख का अनुभव करेंगे, ऐसे विषम समय में भी अगर पिताजी के अंतःकरण को कोई बदलने का प्रयास करके उनको मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखेंगे, तो इससे बड़ा मित्र मेरा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे रघुकुल की नीति के अनुसार दिए गए वरदानों को के लिए प्रतिबद्ध होकर के बन जाना है। इसी संबंध में वह माता तीनों माताओं के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी सेवा के लिए बोलते हैं माँ तो सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन। तब वह कहते हैं कि हे परम चतुर अयोध्यावासियों, पुरजनों, सज्जनों, बीवियों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा, सोई उपाय तुम करें सब पुरजन परम, जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों और हमेशा सुख की अनुभूति करें और सुख के सागर में डूबे रहें। अगर ऐसा कार्य जो करेगा
वही मेरा परम भक्त होगा और वही मेरा उसी का मैं कृतज्ञ होऊंगा। तो भगवान राम के अंतःकरण में अपने माता पिता के प्रति और मर्यादित स्वरूप से अनेक प्रकार की सब ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए अनेक प्रकार के अनुग्रह किया कि कई को समझाया इसके अलावा और कोई दूसरा वर मांग लो, क्योंकि धर्म के धुरंधर और धीर बुद्धि वाले श्री राम को सब देख लिया और रहते हुए वह जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया। भगवान राम ने जब कैकेयी किसी बात से नहीं मानी और भगवान राम भी अपने प्रण के पक्के थे, तब राजा ने सीता जी को भी हृदय से लगाया, बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी और वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। उनको यही चिंता थी कि सीता कोमल शरीर वाली थी है और कभी इसने किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहा है। सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को भी उन्होंने समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, विलीन था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वह वन भयानक होते हुए भी उन्हें वहीं सुख की अनुभूति हुई। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाने का प्रयास किया। तो मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तथा और भी जो चतुर स्त्रियां थी, स्नेह के साथ कोमल वाणी से माता सीता जानकी का अंतःकरण बदलने का प्रयास किया। इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही कार्य करो, वह तुम्हारा नीति के और मर्यादा के अनुकूल है। लेकिन लोगों की इस प्रकार की हितकारी और शीतल वाणी को सुनकर के सीता जी को यह बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान राम जहाँ जीवन है वहाँ शरीर है, जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। तो इस प्रकार व्याकुल हो जाती है, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकोई व्याकुल हो जाती है। तो सीता जी अनेक प्रकार से संकोच करती है कि संकोच बस वह उत्तर नहीं देती है, कहूँ तो क्या कहूँ। इन बातों को सुनकर के कई को क्रोध आता है कि कोई इनको रोक न ले, क्योंकि उनके अंतःकरण में केवल एक ही जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो भगवान ने उनकी मत्ती को इस प्रकार से विपरीत कर दिया था, मन को इस प्रकार से विपरीत कर दिया था कि वह सोच रही थी कि तुरंत कैसे न कैसे ये वन को जाए और भरत को राज सिंहासन प्राप्त हो। तो उन्होंने अनेक प्रकार के जो बतकल वस्त्र थे, आभूषण से माला मेखला, वन के जो साग सज्जा थी, बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहने लगी, न पई प्राण प्रिय तुम रघुपीरा, तुम तो राजा के प्राणों से ज़्यादा प्यारे हो, शील सने न छाणे धीरा। और ये प्रेम वर्ष दुर्बल हृदय से राजा शील और स्नेह कभी नहीं छोड़ेंगे, सुकृत सुदस परलोक न साहू, क्योंकि पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने के से वह कभी नहीं कहेंगे। उनका मन चले तो लेकिन वह अपने प्रण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे, अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सुख सुनि सुख पावा। और माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख माना और भूपै वचन बाण सम लागे। राजा के जो वचन, राजा को कैकेयी के द्वारा कहे गए वचन उस प्रकार बाण के समान उनको चुभने लगे।
उनके हृदय में एक चुभन हुई और करहिन प्राण प्रिया सभागे, और सोचने लगी अब भी अगर मेरे ये प्राण अगर शरीर से नहीं निकलते हैं तो मेरा यह जीवन किस काम का है। तो राजा मूर्छित हो जाते हैं, इधर उधर गिरते हैं और व्याकुल होते हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या किया जाए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर आगे चलते हैं। मुनि वेश में भगवान का जब दर्शन दशरथ राजा करते हैं, वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आशु की वस्तुओं को साथ देकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। तो उनका जहाँ एक और राजयोग के वस्त्र थे वह मुनि रूप में परिवर्तित हुए। तो राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि के दरवाजे पर खड़े हुए, क्योंकि कुलगुरु थे, और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, अपार दुख की अनुभूति हो रही है। प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को यथा मंडली बुलाकर उनको दान पुण्य किया और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। यानी जिसके परिणामस्वरूप गुरु ने कहकर उन सबको यानी वर्ष भर का भोजन भगवान राम की तरफ से दिया गया। आदर और दान और विनय उन्हें यश की प्राप्ति के लिए, और याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया। मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर सब दास दासियों को बुलाकर गुरुओं को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सब देखभाल करना, क्योंकि भगवान राम जो है अंतिम पायदान में बैठे हुए मानव के भी हितकारी थे। क्योंकि उनके प्रसंग में इस प्रकार की वन में उन्होंने किस प्रकार के लोगों से अपना संबंध जोड़ा और उनको मानव धर्म की सीख सिखाई। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। और मेरी परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग वही काम कीजिएगा जिससे मेरी माताओं को सुख की प्राप्ति हो, और वह कभी अगर मेरा ध्यान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी सुध लेते हैं, तो उनके दुख में सुख का अनुभव करके अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को सुना करके वही ऐसे लोग ही जो यानी अयोध्या में रह रहे हैं, उनसे माता पिता के सुख के लिए विनय की प्रार्थना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग में भगवान राम की किस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति प्रतिबद्धता है, सेवा भाव है, लेकिन विधि का विधान कुछ और है। भगवान अगर राज्याभिषेक करते तो जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम ने राज शासन प्राप्त किया तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। तो पूर्ण परिवेश वह बदलते हैं। यद्यपि राजा उस समय तक जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान राम प्रजा हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, मानव धर्म के लिए, अपने माता के लिए, अपने माताओं के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार का प्रेम उनके अंतःकरण में है। तो अहिल्या जैसी
जिसका तारण भगवान राम ने केवल स्पर्श मात्र से किया। जब त्रेता में अवतरित हुए तब अहिल्या का तारण हुआ। उसी तारण के परिणामस्वरूप अहिल्या ने कहा कि अपने हृदय में मुझे अपना स्थान दीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा से मेरा जन्म धन्य है, जो परमात्मा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इसीलिए भगवान राम त्याग और समर्पण और पुरुषोत्तम कहलाए। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों यानी मई 16 मई 2025 ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947, सिद्धार्थी नाम संवत्सर है और सूर्य उत्तरायण में, मघा नक्षत्र है, ग्रीष्म ऋतु है। मघा नक्षत्र आज 6:14 से के बाद तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य आज वृषभ राशि में संचरित करेंगे। आज दोस्तों पश्चिम दिशा शूल है, यानी पश्चिम दिशा में जाना वर्जित माना गया है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक, अमृतकाल आज 9:11 से 10:55 तक, गोधूली मुहूर्त जिसमें शादी विवाह अनेक प्रकार के शुभ कार्य होते हैं तो वह जो है 7:04 से 7:25 तक। सायं राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया। इस समय के दौरान 10:36 से 12:28 तक प्रातः। सूर्य उदय आज 5:30 तक होंगे और सूर्यास्त उदय 7:06 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का दिन है वहीं दूसरी ओर दुर्गा माता की पूजा के भावों से, उपासना से, ध्यान करने से, मनन करने से शुक्रवार की प्रकृति मृदु कहलाती है। और यह दिन एक ओर लक्ष्मी माता का है, दूसरी ओर दुर्गा माता का है। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा की जाती है, जो जीवन के लिए लाभकारी मानी जाती है, मनोवांछित फलों की प्रतीक होती है। और शुक्रवार में घर में खुशियों की सूचक के रूप में माना जाता है। अनेक प्रकार की आमोद मोद साग सजावट वाली चीज़ों से घर में सफाई और सुंदरता का प्रतीक, शांति और दया के दिन के रूप में माना जाता है। शुक्र यश कीर्ति मान सम्मान का प्रतीक माना गया है। और शुक्रवार को यानी शुक्र ग्रह अगर किसी जातक के कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो यश मान प्राप्त करता है। और दूध, दही, घी, चावल और चीनी का दान करना चाहिए इस दिन। शुक्र प्रेम और सौंदर्य के स्वरूप के रूप में माने गए हैं। और वैभव लक्ष्मी का दिन भी यह माना जाता है। और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, सौंदर्य में निखार आता है, ऐश्वर्य और कीर्ति प्राप्ति होती है, धन दौलत प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में भी बताया गया है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है दोस्तों। शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने
सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, साफ स्वच्छता और शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में शुक्र वर्धक यह दिन माना गया है। इस दिन किसी से उधार पैसा लेना देना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजन, वैभव लक्ष्मी का पूजन और व्रत आराधना करके धन प्राप्ति व परेशानियों से छुटकारा मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ख़ास तौर से दोस्तों इस दिन किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, यानी शाकाहारी भोजन और यश कीर्ति के मानक के रूप में मानव चेतना को जगाने का यह दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत उपासना विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना, माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने से मान सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है, एक सामाजिक परिवेश में आकर्षण के केंद्र बनते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। तो दोस्तों आज के प्रसंग में रामचरितमानस में भगवान राम ज्ञान और आचरण की पराकाष्ठा के मानक, यानी हमारा ज्ञान, हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमारा ज्ञान हमारे जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुओं के सानिध्य से ज्ञान की प्राप्ति की, उसी से उनके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। हमारा आचरण हमारे ज्ञान का परिचायक होता है। इसीलिए सज्जनता यानी परम भक्ति, भगवान राम की सज्जनता ही उनको इतने भक्त उनको मिले और वह भगवान मानव रूप में किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो जो सानिध्य में आए व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेता है और इससे हमें अपने आचरण में बदलाव का अवसर मिलता है, परिवर्तन का अवसर मिलता है। अगर भगवान राम 100 साल का वनवास नहीं जाते तो रामचरितमानस ही अधूरा ही रहता। तो मानवता से यानी आध्यात्मिक को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाता है। जीवन यानी मानसिकता और समाज का एक रूप शांति है। तो आलोचना मानवता का अंग से आज के यानी जो व्यवस्थित जिस प्रकार का व्यस्तता का जीवन है, तो आज के व्यस्तता के युग में जहाँ यानी व्यक्ति का अपने परिवार के साथ परिवार का भरण पोषण
करने में यानी इंसान को फुर्सत नहीं होती है। आज की कलयुग की बात है। तो मानवता और जो आत्मीयता है और जो सामाजिकता की भावना को लोगों में कैसे विकसित करें, इन भावों का जो अवतरण होता है हमें भगवान राम के चरित्र से प्राप्त होता है। तो प्रबुद्ध वर्ग में यह एक विचारणीय मुद्दा है कि हमें अपने जीवन का कुछ समय जो है वह समाज के लिए निकालना होता है। भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का जो वनवास लिया वह सामाजिक त्याग के लिए लिया। तो जब हम दोस्तों आगे जागृति की ओर हमारी का अनुसरण करते हैं तो अपने तो हमें दोस्तों अपने जीवन का कुछ समय समाज के लिए निकालना नितांत आवश्यक होगा। जब हम यानी आगे जाएंगे तो हमारे पीछे अनुसरण करने वाले की कमी नहीं होगी और आवश्यकता है कि अपने मन बनाने। तो समाज दोस्तों समाज में ज्ञान तभी सार्थक कहा जाएगा जब हम उसे अमल में लाएंगे और इससे और दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तो ज्ञान ही प्रकाश है जो समाज के अधिकार को दूर कर सकता है। यानी एक दूसरे के निकट आने का माध्यम है ज्ञान, जो हमें सांसारिक यानी सत्य निष्ठा के लिए की ओर ले जा सकता है। और ज़रूरत है दोस्तों आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति। भगवान राम ने आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति से अपने पिता के दिए गए वरदानों को पूर्ण किया। तो हमारा विश्वास ही हमारा संबल है और मनुष्य सुख शांति समृद्धि तभी पा सकता है जब वह अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है वैसा ही दूसरे के साथ भी। तो यानी हम अपने लिए जो सुखों की अनुभूति करते हैं उन सुखों को ही हम दूसरों के लिए भी वैसे भाव रखें। भगवान राम जो है अपने भक्तों के प्रति कितना आसक्त थे। अनेकों पीड़ाओं को सहने के परिणाम स्वरूप भी वह भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते थे। तो जब हम आचरण को ही दर्पण मानकर अपना परिष्कार करते हैं तो इससे मानवता का एक
कदम आगे देवता के गुण विकसित हमारे अंतःकरण में होते हैं। तो आज के युग में दोस्तों भगवान राम का चरित्र यानी व्यवधानों से गुजरते हुए मनुष्य यदि अपने आप को तमाम दुर्गुणों में व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप भी अगर अपने को सशक्त रखता है तो उसके लिए एक यह उपलब्धि ही है। तो इस मानव शरीर को दोस्तों हमें अपने आचरण से केवल समझना तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए जो मानवता की परिधि में आगे देवत्व की ओर हमें आकर्षित करें। तो मानवता की परिधि से आगे जब हम देवत्व की ओर अपने को ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मानव जीवन पारस्परिक परमात्मा से हमें अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानव तन पावा। तो इसके प्रत्येक आयाम को हमें संपूर्णता के साथ जीने की भावना से संतप्त करता है। भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब भरत जी उनको लौटाने के लिए भ्रातृ प्रेम के परिणाम स्वरूप भरत जी लौटाने के लिए उनको वन में जाते हैं, तो भगवान राम ने उनके लिए 2-3 शर्तें रखी और उन्हें कहा कि 14 वर्ष के वनवास से पहले मैं वचनबद्धता को परिपूर्ण करते हुए अयोध्या को लौटूंगा। यानी अपने मानवता के भावों से परितृप्त होकर के भगवान ने मानव अवतार में अवतीर्ण होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं कि दोस्तों, यही विधि राम सभई समझावा, गुरुपद पदम हरषि सुनावा, गणपति गौर गिरीश सुनाई, चले आशीष पाए रघुराई। तब भगवान राम जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को जाने के लिए तैयार होते, इस प्रकार राम जी ने मन को समझाया और हर्षित होकर प्रसन्न होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर गणेश जी और पार्वती गौरी जी का वंदन किया, शिव जी का वंदन किया और आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चलिए। राम चलर अधि भयो विषादु, सुनि निदायपुर आरत नादु, कछु गुण लंक अवध अधि शोकु, हर्ष विषाद दिवस को लोक। तब ऐसे विषम समय में जब भगवान राम वन की ओर यानी अपना प्रस्थान करते हैं, तो राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया और नगर में हाहाकार मच गया और सुना नहीं जाता है। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक सा गया और देवलोक के सब और विषाद दोनों वंश में। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा देवताओं में, और शोक इस बात का कि अयोध्या के नर नारी जो है राम के विमुख हो गए हैं। गई मूर्छा तब भूपति लागे, बोल समुद्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे हृदय मन माही। तब मूर्छा दूर हुई। तब राजा ने आगे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी वन में जा रहे हैं तो प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने हुए किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं।
एतै कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजै तन प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होती है, कौन सा दुख होता है कि प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ बन जाओ। सुठी सुकुमार कुमारी दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखाई बनूं, फिर गए दिन रात। यानी अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन का मार्ग दिखलाकर 4 दिन बाद तुम लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्संग दृढ़ तो रघुराई। यदि धैर्यवान दोनों भाई अगर लौटें ना लौटें तो, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के मानक हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं, तो तुम विनय करो कर जोड़ी। तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना, विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी दराई, कहूँ मोर सिख अवसर पाई। उन्होंने कहा कि सीता जब वन का विषम दुख देखेंगी, उनको पीड़ा होगी और मेरी यह सीख उनको अवश्य याद आएगी। और तुम्हारे सारे यानी सास ससुर की इसलिए ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, सास ससुर अस कहो संदेशु, तुम लौट चलो और वन में बहुत ही क्लेश है, दुख है, यातनाएँ हैं। पितृग्रह कबों ससुरारी, यानी कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, और कभी तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहाँ तुम रहना चाहोगी वहाँ रहोगी। यही विधि करो उपाय कदम्बा। और इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, और यदि सीता जी लौट जाती हैं तो मेरे प्राणों को सहारा मिलता, ना ही तो मोर मरण परिणामा, पशु नसाय भय विधि नाना। अस कहीं मुरझी परा महिराऊ, राम लखन सिय आन। यानी नहीं तो दशरथ राजा कहते हैं सुमंत्र जी कि नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, और विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता है। वो यही सोई जो विधि रच रहा था, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, अनेक प्रकार की भाव ले जाते हैं। और दूसरी तरफ से मत यानी केकई के द्वारा वरदानों को पूर्ण करना है। पाए रजाय सुनाय शुरू, रथ अति वीर बुनाय, गयों जहाँ बाहर नगरो शहीद दो भाई। तो सुमंत जी ने राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नव वचन सुनाए, कर विनती रघुनाम चढ़ाए। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत जी ने राजा के वचन जो राजा ने कहे थे उन वचनों को सुनाया, विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। जब सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़े तो चले हृदय अवधि सिरनाई। तो हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर वह आगे चले। चलत राम लखी अवध अनाथा। भगवान राम जब रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या के अनाथ होते हुए देखकर विकल लोग सब लागे साथा। सारे लोग जो हैं, जो अयोध्या के वासी थे, वह उनके पीछे पीछे लगने लगे, उनके साथ जाने लगे। कृपा सिंधु बहुविध समझाओ। भगवान राम ने कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। फिर ही प्रेम बस पुण्य पुण्य आवहीं, और अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। बार बार आगे जाते हैं, फिर भगवान राम का दर्शन करते हैं और लागें अवध भयावहीं भारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी उनको लग रही है।
मानो कालगति अंधियारी, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी हैं भयानक वस्तुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मशान परिजन जन भूता, घर यानी शमशान का समान उनको लग रहा है। प्रजावासियों को जो अयोध्या में रह रहे हैं, कुटुंबी भूत प्रेत पुत्र हितैषी, सुत हित मीत मनोह जमदूता। और बागन बिटब बेल कुमिलाए, बाग में जो लताएं हैं वह सब मलिन हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और सही सरोवर देखना ही, नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं जैसे उनको देखने का मन ही नहीं करता है। हाय गए कोटिन कलयुग परवसुता तक मोर, पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस सको। तो करोड़ों घोड़े हाथी और खेलने के लिए पाले हुए जो हिरण, नगर के गाय बैल बकरी इत्यादि जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, सब जो है पपिए हैं, गौए हैं, मोर है, कोयल है, चकुए हैं, तोते हैं, मैना है, सारस हंस चकोर, जितने भी यानी पशु पक्षी हैं वह किस प्रकार से व्यतीत हो जाते हैं। राम वियोग विकल सब ठाड़े, भगवान राम के वियोग में सब परेशान हो जाते हैं, व्यतीत होता है। जहाँ तहाँ मनो चित्र लकी काड़े, जहाँ तहाँ वह भगवान राम के यानी नगर सफल बनो, गहबर भारी खगमुग विपुल सकल नर नारी, यानी श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए और जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े होते हैं मानो तपस्वियों से यानी तस्वीरों में लिख लिख कर बनाए हुए हैं। और नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। और नगर निवासी सब जो स्त्री पुरुष थे, बहुत ही पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों जो फल हैं देने वाली नगरी थी। सब स्त्री पुरुष सुख से इन फलों को प्राप्त करते थे। तो विधि के कई किरात ने कीनी, विधाता ने केकई को भिलनी बनाया, इस प्रकार का अभिशाप बनी। जेहि दव दुसह दसों दिश कीनी, और जिससे दसों दिशाओं में दुसह भयानक आग लगा दी। सही न सके रघुपर बिरहागी, श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर सके। जैसी दैहिक भौतिक तापा है, उनकी प्रवृत्ति यानी उनका जो अभिशाप है उनको लगने लगा। चले लोग सब व्याकुल भागी, और सब लोग व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे भगवान राम के वन चले जाने पर, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हुए। क्योंकि भगवान वन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ ही अवध हो जाता है। सब ही विचार कीन मन माही, और सबके मन में विचार, सबने अपने मन में यह विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी राम लखन सी अब बिनु सुख नाही। भगवान राम लक्ष्मण और सीता के बिना कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जहाँ राम तहाँ सबुज समाजू, जहाँ भगवान राम का स्वरूप है, जहाँ भगवान राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। और बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, भगवान श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई भी काम नहीं है, कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। हम अस्तित्व विहीन हो गए हैं, हम काम विहीन हो गए हैं। हमारे अंतःकरण में अपार व्यथा होगी। अयोध्या का स्वरूप जो है पूरा बदल गया है। चलिए 7 असर मंत्र जड़ाई ऐसा कहकर दृढ़ करके देवताओं की भी दुर्लभ सुखों को, पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ
चल चल चले जाने का मन बनाते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, और जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, सुख की भावों को सुख की प्राप्ति के द्योतक हैं, विषय भोग बस करें की नहीं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप में अपने को आच्छादित कर देते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनको और कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो बालक वृद्ध विहाय ग्रह, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घरों को छोड़कर सब लोग साथ बोले और लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए। तब उन लोगों ने क्या कहा कि अयोध्या को छोड़ करके पहले दिन ही श्री रघुनाथ ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। और तमसा नदी के किनारे पर जितने भी अयोध्या के प्रजा लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, भगवान राम के बिना अपने जीवन को किस प्रकार असमर्थता से व्यापित समझते हैं, उसका बड़ा ही समीचीन वर्णन तुलसीदास ने किया है। इसीलिए कहा है, राम नाम मुन मंगलकारी, विघ्न रोष पातकहारी। तो भगवान राम के बिना किसी का जीवन का अस्तित्व नहीं है। अवधवासी बिना भगवान राम के अस्तित्व के, उनके साकार स्वरूप के, उनका जीवन किस प्रकार से दुखी हो रहा है और राजा किस प्रकार से व्याकुल है। तो होए सोई जो राम रचि राखा, भगवान राम की लीलाएं हैं। लीलाएं को पूर्ण करना मर्यादित जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो भगवान राम की इस प्रकार से मर्यादित जीवन को का सचित्र वर्णन करते हुए तुलसीदास ने 16वीं सदी में जो त्रेता युग की कल्पना करके अपने जीवन को भगवान राम के का चरित्र चित्रण का वर्णन किया। अयोध्या कांड में भगवान राम जब वन की तरफ जाते हैं तो अयोध्या का परिवेश किस प्रकार से अंधकारमय हो जाता है, लोगों में किस प्रकार का दुख होता है। तो आकर्षण के केंद्र के रूप में भगवान राम ने त्रेता युग में जन्म लेकर के मानव रूप में अवतार लेकर के रामचरितमानस की जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम के बिना अयोध्या के लोग किस प्रकार से दुखी होते हैं उसका सचित्र वर्णन तुलसीदास ने किया है। कल आगे का प्रसंग होगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।